वहाँ और गए हैं। उसमें मैक्सिमम नंबर्स जो है दे हैव गॉट इन जम्मू रीजन। जी। अब ये देखिए और चीज़, अभी आपने अगर देखा होगा लद्दाख में मैसिव रैली हुई जिसमें वहाँ के लोग कहते हैं कि हमें स्टेटहुड दीजिए, और ये भी कहते हैं कि हमारी जो है लिंग्विस्टिक और जो इनकी अपनी आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ पेश किया जाए। इनका एक डेलीगेशन भी यहाँ आया था जो होम मिनिस्टर से मिला, लेकिन इन स्टॉक्स पे 8th कुछ शेड्यूल में लाने की बात भी हो रही थी। उसमें कोई कंक्लूजन तो नहीं निकला। जी, बिल्कुल। अब बात है अगर सारा कुछ ठीक है, मुझे सिर्फ दो चीज़ का कहिए। जी। इस वक्त इवन आफ्टर अगर आप देखेंगे 12 घंटे का लोड शेडिंग है कश्मीर में। 12 घंटे का। हाँ, गो एंड आस्क एनीबॉडी इफ आई एम रॉन्ग, आई स्टैंड करेक्टेड। नहीं, 12 घंटे का, और सर्दियों में जो हाल कश्मीर का है और जम्मू में भी, ये नहीं कि वहाँ नहीं होता है अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा चीज़ है अगर इफ एवरीथिंग, पर एक आंकड़े तो बता रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट मात्र 4% रह गए वहाँ। ये कहते हैं ना आप वहाँ जाकर ये कहते हैं जी। वो अनएम्प्लॉयमेंट सेटल इट इज़ हाईएस्ट वहाँ पर जो लोग कहते हैं। कोई जो नई रिक्रूटमेंट नहीं है। आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कुछ और लोगों को, कुछ 1000 लोगों को और रिक्रूट करेंगे। अब दूसरी बात जो सबसे बड़ी है, सारा कुछ अगर ठीक है, हमारा सिस्टम जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, दे मैटर हियर। 10 साल 2014 में लास्ट इलेक्शन हुआ है। अगर इन्हीं का माना जाए, एंड आई अप्रूव दैट, आई एग्री विद दैट, अगर सारा कुछ पीसफुल है, इलेक्शन कराने में कौन सी आपत्ति है? ठीक सर। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कहा है, डेडलाइन दी है, सितंबर 30 दी है जी। और स्टेटहुड के बारे में अगर ये प्रॉमिस किया गया था उसी वक्त ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में किया गया था प्रॉमिस बाकायदा। जी, हमें भी उसी वक्त होम मिनिस्टर ने कहा था ये जल्द अज जल्द दिया जाएगा। ये चीज़ें जो है ये पॉलिटिकल इश्यूज है, इनको एड्रेस करने की, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में इन इश्यूज को एड्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और यही एक चीज़ है, इसी से बाकी जो है टूरिज्म डेफिनेटली बढ़ गया है, इसके हम बात नहीं कर। लेकिन मैं अगर आप लेकिन सर एक आप बताइए, आप तो नेशनल अप्रोच के साथ हम आपसे बात कर रहे हैं। किसी भी राज्य में यदि पर्यटकों की संख्या बढ़ती है, टूरिस्ट की संख्या बढ़ती है, तो माहौल चूंकि बेहतर है तभी तो संख्या बढ़ रही होगी। देखिए अगर आप देखेंगे 1979 बिफोर यानी कि मिलिटेंसी 1 मिलियन पीपल विजिटेड कश्मीर। सर उस वक्त तो वाकई जन्नत सा था। ये जो है लेकिन अब आतंकी घटनाओं के बाद जिस तरीके से नेस्तनाबूद किया गया, 2012 टू 2016 अच्छा टूरिज्म रहा जी। ऐसी बात नहीं कि लेकिन 370 हटने के बाद यदि ये अब पहले नहीं, उसके बाद कोविड आया, उसके बाद यही 2022-23 में अच्छा रहा है, इसमें कोई दो शक नहीं है, दो राय नहीं है। ये भी है, उससे जो है बहुत सारी इकोनॉमिक जो है बेनिफिट्स मिले हैं, क्योंकि टूरिज्म के साथ तकरीबन 25 to 30% पीपल आर लिंक्ड विद इट। चाहे इन टूरिज्म एक उसकी वजह से बहुत लोगों को रोजगार भी मिले। वही मैं कह रहा हूँ ना कि 25 to 30% पीपल आर लिंक्ड विद टूरिज्म इंडस्ट्री। बाकी जो है कुछ जो हॉर्टिकल्चर के साथ है, कुछ जो है हैंडीक्राफ्ट्स के साथ है, उसका है। लेकिन ये चीज़ें हैं वहाँ पर, कुछ चीज़ें हैं। अब आप कहिए, अभी लास्ट वीक ही 2 जो है जो वर्कर्स है उनको मारा गया। इससे पहले जो पुंछ में है बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स, उनको भी मारा गया। वो सवाल तो उठे हैं सर, वो सवाल मिलिटेंसी है वहाँ पर, मिलिटेंसी है, सरकार भी कहा करेगी कम हो गई है, ये भी मैं इसका एक्सेप्ट कर रहा हूँ, खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल सही। ये पहले ही इट इज फ्रॉम 1990 to 2023 बराबर नोट कर चुके हैं। 2-3 घूम फिर के सवाल हर तरफ से आ रहे हैं। पावर लोड शेडिंग की बात कह रही है। 12 घंटे यदि स्टेट में लोड शेडिंग होते हैं, फिर डेवलपमेंट कहाँ होगी? अगर डेवलपमेंट पर सवाल है, डेवलपमेंट कैसे होगी अगर 12 जो घंटे एक आंकड़े गिनाए हमारे प्रोफेसर साहब विनीत सिंह ने कि 4% रह गए हैं अनएम्प्लॉयमेंट। उनका कहना होगा जमीनी सच्चाई पर जब आप जाएंगे तो शायद कुछ और भी वहां पर। इनको बताइए लोड शेडिंग हो रही है कि नहीं? अरे ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ लोहिया साहब से, फिर मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा। बताइए लोहिया साहब। नहीं संजय जी, देखिए जहां तक मेरी जानकारी है, और मेरी जानकारी वहां के लोकल लोगों के माध्यम से ही है, लगभग 4.5 से 5 घंटे की लोड शेडिंग है, मैं मानता हूं। लेकिन
जिस प्रकार से इन सारी चीजों की तुलना करके और घाटी को एक पीसफुल स्थिति में लाकर खड़ा करना, ये अपने आप में संजय जी बहुत बड़ी बात थी। 370 के हटने के बाद क्या है ना 2022 में, जहां 2022 में सर मैं बहुत कॉमन मैन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ जी, ये इसकी तो जितनी वाहवाही आपको लेनी है वो तो आप ले ही चुके हैं और आगे भी लेते ही रहेंगे, लेकिन सवाल उसके बाद ही तो उठते हैं ना भाई। 12 घंटे का यदि लोड शेडिंग है जो आपके मुताबिक ही 5 घंटे आप बता रहे हैं जी, तो सर ये आम जनजीवन वो सामान्य दिल्ली जैसा तापमान वहाँ नहीं रहता है ना। अब ठंड के मौसम में यदि आपको पहाड़ी इलाकों में जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ 12-12 घंटे का यदि पावर कट होता है तो सोचिए आम आदमी, आप ही वहाँ रहे तो आप पर क्या आप बीती होगी। जी जी, देखिए संजय जी, फिर डेवलपमेंट पे सवाल इसीलिए तो उठते हैं ना फिर सर। जो चीजें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं, और ये जो लोड शेडिंग है ना, इसका भी कुछ कारण है। कई जगह काम, देखिए मैं बता रहा हूँ, कई जगह बहुत बड़े बड़े काम भी चल रहे हैं, कई जगह काम चल रहे हैं। तो थोड़ा सा अभी देखिए, मैंने बताया ना कि अभी हमें 2019 के बाद हम लोगों ने वहां IIM, IIT, एम्स, हम इन सब चीजों को लेकर के चल रहे हैं, और बहुत जल्द संजय जी मैं आश्वस्त कर रहा हूं, बहुत जल्द इन सब चीजों को। वहां एम्स ऑपरेटिव हो गया है क्या? एम्स का जो आप कह रहे हैं एम्स आ गया है, आ चुका है क्या? जी सर, जी सर, आज प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा और आपने सुना भी जी, निश्चित तौर पर IIM की स्थापना हो गई पूरी तौर पर? नहीं सर, बिल्कुल फिनिशिंग पे है मतलब जी। और जी और बताइए जी। और 2 वंदे भारत जो ट्रेन है वो भी हमारे कश्मीर तक हमारी जा रही है। लेकिन देखिए संजय जी, एक टाइम ऐसा था, देखिए इन सारी चीजों का ना बिल्कुल सही है, हमें जवाब देना और देंगे, हम जवाबदेही हैं, क्योंकि जब सत्ता में हमें बैठे हैं और हमने 370 को हटाने का भी काम किया है, और हमारा ये वादा भी था अखंड भारत बनाने का। देखिए संजय जी, एक समय ऐसा था जब हम सुबह उठते थे तो हम न्यूज के माध्यम से, पेपर के माध्यम से देखते थे, आज वहां गोलाबारी हुई, वहां गोलाबारी हुई, आज हमारे इतने जवान शहीद हुए, आज हमारे इतने सिविलियन गए। लेकिन कहीं ना कहीं 370 हटने के बाद संजय जी 70 से 80% की जो कमी आई है वो भी अपने आप में 70 से 80% नहीं है सर। फिर मैं कह रहा हूँ एग्जैजरेट फिगर आप दे रहे हैं सर जी, थोड़ा रियलिस्टिक फिगर भी दीजिए ना। 70 से 80% कमी नहीं आई है, पत्थरबाजी में कमी आई है, मानता हूँ, पत्थरबाजी खत्म हो गई है। पत्थरबाजी तो लगभग खत्म हो गई है, वहां मैं आपसे सहमत हो सकता हूँ, पर आतंकी घटनाओं में कमी आई है, पर इतनी भी कमी नहीं आई है। आम आदमी यदि मारा जाता है, पुलिस पर्सनल यदि मारे जाते हैं, और वो सर आए दिन हम लोग भी खबर देखते रहते हैं ना संजय जी। देखिए अब जो वहां हमले हो रहे हैं ना, वो सिलेक्टिव हो रहे हैं, वो आम आदमी को निशाना बना करके। हम प्रकार कितना गिना है, पर हमले तो हमले ही होते हैं ना सर। जी 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 जी, बिल्कुल। लेकिन हम इन सब चीजों पर बहुत जल्द काबू पाएंगे। वहां चुनावी होगा, वो जल्द कब होगा ये नहीं बताएंगे, लेकिन आप वहां दर्जा भी दिया जाएगा। संजय जी थोड़ा सा, मैंने कहा ना, बीमारी बहुत बड़ी है गंभीर तो दवाई कड़वी है, बीमारी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बीमारी है। वशिष्ठ साहब, भाई ये कह रहे हैं कि बहुत गंभीर बीमारी है और फिर इलाज में थोड़ा वक्त तो लगेगा, और 70-75 साल का लंबा अरसा होता है, इतने दिनों से रोग पनप रहा था और लाइलाज सा लग रहा था राजनीति को, लेकिन वहां पर इन्होंने इलाज करना शुरू कर दिया है। रियाज साहब मैं आपको रोक रहा हूँ, अब रुक जाइएगा संजय जी। देखिए अभी हाँ, मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, अगर आप हो सके तो कांग्रेस के डेटा ना दिखाएं, गवर्नमेंट का टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसका डेटा अगर दिखा पाए आप, तो मेरा आपसे आग्रह है, मैं ज्यादा लंबा पीछे नहीं जाना चाहता, जो आज ये बड़ी बात कर रहे हैं कि 2011 का कितना टूरिस्ट आता था, और वो जाते जाते जब 2014 में हमारी सरकार गई तो कितना टूरिस्ट पर ईयर आ रहा था। अगर आप दिखा पाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जिस प्रकार की बातें ये कर रहे हैं। अच्छा, आपके पास ये आंकड़े तो आप बताइए, मैंने पहले ऐड ऑन कर दूंगा। पूछा था कि स्टेट, देखिए हमारा लास्ट है ना, जो मैं अभी अपने फोन पे, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट खोली है, कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं, कि अभी तक का सबसे पीक पे 2014 का आंकड़ा है, जिसमें 30 मिलियन तक का हमने टच किया विजिटर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो
अब ये है, फिर 3 चीजें मेन मानी जाती है। कितने कश्मीरी पंडितों का इन्होंने रिहेबिलिटेशन घाटी में जा पाए, उस पर तो अभी हम आएंगे। दोबारा बिल्कुल, वो सवाल तो बहुत मौजूद है। बिल्कुल, मिलिटेंसी देखिए, मिलिटेंसी के बाद किनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था? कश्मीरी पंडितों को। बिल्कुल, ये हमेशा गाते रहे, बोलते रहे, कितनों का इन्होंने पुनः वहां पर पलायन हुआ, क्या उसके ये आंकड़े दे पाएंगे? मैंने आपके सामने कहा कि आप हो सके तो भारत सरकार की ही टूरिस्ट मतलब विजिटर्स किसी स्टेट में कितने जाते हैं, केवल J&K का लिख दें, आपको सच्चाई पता लग जाएगी। क्योंकि आंकड़े बोलते हैं, मैं अपने घर से तो नहीं सरकारी बना के ला आंकड़ों का रहा, हम 2022 का यदि आपको हिसाब चीज दें, में हो जाएगा। सर सरकारी आंकड़ों पर ही यदि हम बात करें 2022 का यदि हम हिसाब दें तो 1,88,00,000। ये इनके आने से और पहले की बात है, जो जिस प्रकार का हाँ, तो बता मैं 22 के नहीं मांग रहा हूं, आपसे मैंने मांगे हैं कि हम 14 में हमारी सरकार गई थी, तो जब तक के 2014 से 2019 तक के बीच के हिसाब से कितने तो वो आंकड़े आप रखें जी। नहीं, आप 13-14 का दे दें आंकड़ा, आपको पता लग जाएगा। लोहिया साहब, आपके पास उपलब्ध है आंकड़े? 2014 में हमारी सरकार गई है, कितने विजिटर्स आए J&K में, आप आंकड़ा सामने रखते आप हो, 14-15 का ही बता दीजिए ना सर। आप भी स्वीकार कर रहे हैं, मैं आपकी महानता मानता हूं कि संजय जी आपकी महानता है कि आपने कहा, जो सारा देश जानता है कि टेररिस्ट अटैक अब भी जा रहे हैं, पूछकर मारे जा रहे हैं, कश्मीरी पंडितों की वही हालात है, उसके बावजूद ये झूठ पर टिके हुए हैं। लोहिया साहब, आप ही जवाब दीजिए इसका। सबसे बड़ी बात, देखिए संजय जी, मेरे पास जो साहब मैं आंकड़े इसे हैं, जवाब ले लेता हूं सर, क्योंकि बहुत गंभीर सवाल आपने उठा दिया, जवाब लेने दीजिए मुझे। हाँ, मेरे पास जो आंकड़े हैं वो लगभग 6,000 के आसपास के आंकड़े हैं, और मैं ये आश्वस्त कर रहा हूं क्योंकि मोदी की गारंटी है। 6,000 किस चीज के आंकड़े हैं सर? जो विस्थापित हमारे कश्मीरी पंडित वहां पर गए हैं 2019 के बाद 6,000 गए हैं जी। 1000 लोग वहां चले गए, ये कहना चाह रहे हैं ना? ये हाँ, यही कहना चाह रहे हैं। अगर इनका ये कश्मीरी पंडित छोड़ के जो गए थे J&K को, 6,000 लोग वहां जाकर बस गए हैं, ये कहना चाह रहे हैं। संजय जी इससे ही पता लग रहा है कि कौन से डेटा में ये बोल रहे हैं। 6,000 परिवार, आपके चैनल को भी मैं और इनके साथ चलने को तैयार हूं। 6,000 परिवार कहां बसे हैं, दोबारा जाकर मैं आपके चैनल पे चैलेंज कर रहा हूं। ये ठीक, शहनवाज मीर साहब, आपके पास क्या जानकारी है कि 2019 के बाद से जो पलायन हुए थे कश्मीरी पंडितों का, उनमें से कितने लोग वहां बस पाए? संजय जी, 2-3 चीजें मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, आप प्लीज कीनली सुन लीजिए ये चीजें, मतलब जो मैं बोलना चाहता हूँ आपसे, ये आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि आफ्टर एब्रोगेशन हमारे पास आया क्या है और हमने खोया क्या। पहली बात जो आपने पंडितों की जितनी बुरी हालत इस सरकार में हुई, मुझे नहीं लगता किसी सरकार में इतनी बुरी हालत हुई हमारी पंडितों की। अरे सर, ये ठीक है। एक दूसरा, जो ये क्लेम कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है हमारी स्टेट में, कहने की बात नहीं है। क्योंकि हम अभी, मुझे लग रहा है, जो अगर आप इंडिपेंडेंट ये डाटा लेंगे, मुझे लगता है 1 नंबर पे हम अनएम्प्लॉयमेंट में है जो हमारी स्टेट है। और सर, हम तो आंकड़ों के हिसाब से ही बात करेंगे ना। आपके आंकड़े पता नहीं कहां से है, लेकिन हमारे पास जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, मैं उसी पर आपसे सवाल नहीं, वो तो it's a jugglery, it's a fact data, and I know it's a fact data। और आप अपने चश्मे से ही सिर्फ देखेंगे या वाकई संपूर्णता में भी देख पाएंगे? नहीं, on ground, it's an on ground reality, and let me complete। जो तीसरा जो अनफॉर्चुनेट हमारे लिए है, जो एक कौम का शहनवाज जी, एक सवाल तो ये भी आता है ना फिर कि जो पत्थरबाजी का जो रोजगार था वहां पहले 2019 से पहले, वो सारे बेरोजगार भी तो हुए हैं, ये आप सही कह रहे हैं। नहीं, let me complete प्लीज। तो मैं आप ही से हूँ मुखातिब, लेकिन इतना हार्श वे में यदि आप कहेंगे कुछ भी नहीं हुआ, सबसे वर्स्ट हालात है, तो सर ये पच भी तो नहीं रहा है ना। एग्जैक्ट आप अपना सेंसस, आप अपना एक रिपोर्ट साहब, मैं आपके पास आऊंगा, प्लीज लेट मी कंप्लीट वन थिंग। हाँ प्लीज। जो अभी हमारे ड्रग एडिक्शन इतनी बढ़ गई है, ड्रग्स इतना बढ़ गया हमारी स्टेट में, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे पंजाब से भी हम आगे निकल गए,
और मुझे लगता है पूरी जो कंट्री है उसमें एक नंबर पे है। इस ओनली बिकॉज जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ गया हमारे यहाँ पे, जो मेंटली डिस्टर्ब है हमारी यूथ जनरेशन, इज बिकॉज ऑफ दैट। पहले तो सर लगता और है जन्नत दूसरा, आप लोगों ने दे रखी थी, यूथ एकदम मेंटली एकदम सुकून में था, और वाकई मतलब लग रहा था कि जब ऐसा ही कश्मीर होना भी चाहिए था। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर? कुछ कभी कभी राजनीतिक दलों को भी थोड़ी उदारता तो रखिए। बोलिए कि बहुत कुछ होना बाकी है, मैं आपसे सहमत हो सकता हूँ, लेकिन सीधे सिरे से खारिज कर देना भी सर उचित नहीं होता है। मैं जब सवाल करता हूं तो आपसे ज्यादा सवाल मैं बीजेपी से पूछता हूं, पर यह धैर्य भी रखना होता है कि यदि वो कुछ कह रहे हैं और आंकड़े यदि कुछ कह रहे हैं तो सीधे हम उसको झूठ का पुलिंदा नहीं कह सकते हैं। यूपीए की भी सरकार थी, वो भी आंकड़ों पर ही आधारित चलती थी। हर सरकार ऐसे ही चलती है सर, इस बात को भी समझना पड़ेगा। मैं ठीक है, जो भी आप क्लेम करते हैं ठीक है, मुझे नहीं लगता है वो उसमें कोई बुराई होगी या उसमें कोई, मगर मुझे मैं जो आपको ग्राउंड की रियलिटी बोल रहा हूँ वो सुनिए आप। अगर आप अभी देखोगे पूरी कंट्री में जो है, जो ड्रग एडिक्शन जो हमारे यहाँ चल रहा है, एक नंबर पे। मैं समझ गया, आपने इसको आप रिपीट कर रहे हैं आप, मैं समझ गया। ड्रग एडिक्शन भी काफी बड़ा है, लोहिया साहब नोट करते रहिएगा। मैं लेकिन प्रोफेसर साहब को जोड़ना चाहूंगा, ये क्या जो रोशनी दिखाई जा रही है प्रोफेसर साहब, कोई भी सरकार आंकड़ों के जरिए ही अपनी बात को बताती है और फिर उन आंकड़ों के आधार पर ही होता है कि आपने परफॉर्म अच्छा किया है अथवा नहीं किया है। तो थोड़ा और गिनाइए आप। संजय जी, और मुझे तो हंसी इस बात पे आती है कि कांग्रेस के प्रतिनिधि भाई यहाँ पे पोकर फेस बना के जो ब्लेम गेम खेल रहे हैं, यही मनमोहन सिंह की सरकार है ना भाई, कि यासीन मलिक जो कि एक नामचीन टेररिस्ट था, उसको बुला के आप उसको फेलिसिटेट कर रहे थे, क्या वो भूल जाते हैं आप? और जहां तक अभी लोड शेडिंग की बात हो रही थी, सर बता रहे थे, मैं आपको बताता हूं उसके कारण क्या है। और ये बड़ा रेशनल कारण है, उन्होंने इसके बारे में बताया नहीं है। ये जम्मू कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन का ये स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पे बर्फ जो है इस बार कम बाद में पड़ी है, तो जो भी हाइडल प्रोजेक्ट है वहां पे नदियों में पानी कम आया है, इसके कारण से 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग हो गई है। अब ये कारण आपको समझ में आ गया है। लोड शेडिंग 10 से 15 दिन में बिल्कुल सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। जहां तक बात रही है संजय सर कि भाई ये कब चुनाव होंगे, तो केंद्र सरकार ने कहा है ना भाई कि जनरल इलेक्शन के बाद में वहां पंचायती चुनाव होंगे, उसके बाद से बात होगी। और सितंबर तक का डेडलाइन भी दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने ना, करने से सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर तक का डेडलाइन भी दिया हुआ है। ठीक है, कुछ ऑपरेशनल इश्यूज हैं, उसके लिए केंद्र सरकार काम कर रही है, लेकिन यह बात जान लीजिए कि विपक्ष के सहूलियत के अनुसार हम लोग काम नहीं करेंगे। आप हाय तौबा मचाते रहे, उसके अनुसार काम नहीं होगा। जो चीजें जो होंगी बिल्कुल परफेक्ट होंगी, हर जो लूज एंड को है बिल्कुल टाइट करके वहां पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। और आखिरी में एक बात बोल दूं संजय जी, अभी जो बात हम कर रहे थे कि कितने सिक्योरिटी पर्सनल और सिविलियन की मौत हुई थी, एक आंकड़ा मैं आपको और दे दूं। 2019 से पहले जो सिक्योरिटी पर्सनल थे और 179 की हताहत हुए थे, और 450 सिविलियन मारे गए थे। वो घट के आंकड़ा हो गया है 89 सिक्योरिटी पर्सनल और 99 सिविलियन। तो ये आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद ही हुआ है। सो गेट दिस थिंग स्ट्रेट जी। और आखिरी में 2 लाइनें से अपनी बात कहूंगा संजय जी, क्योंकि आदत रही है कि भाई क्या कश्मीर के बारे में जो आप लोग पूछते हैं, तो जो पूछते हो हाले दिल मेरा क्या सच में मोहब्बत है या सिफारिशें मनाने की एक और कवायद है, हाय तौबा मत मचाइए। अगर आप फील करते हैं तो उसके लिए काम कीजिए। ठीक, शेख मंजूर साहब, 189 इन्वेस्टर्स ने वहां पर जमीन ली है, एक फिगर ये भी आ रहा है। 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। एक, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है वो एक डेलीगेशन लेकर यूएई गए, और वहाँ से भी एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आज से 2 साल पहले कश्मीर आया। उन्होंने कमिटमेंट भी की थी, उसमें जो है एक आध माल भी बन रहा है। लेकिन कमिटमेंट करना, MOU साइन करना और फिर इम्प्लीमेंट करना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन सर ये बताइए सर कि कोई भी प्रोसेस जो होता है ऐसे ही होता है ना। अब इसमें यही मैं कहना चाहता हूँ, अब इसमें यदि हम हाय तौबा बचाने लगे। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें हैं सर। ये बात तो आप भी मानोगे ना कि हजारों मील का सफर यदि तय करना है तो पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा ना। वो तो किया है, लेकिन फाइनली यू हैव टू सी ऑन ग्राउंड क्या हुआ है। वो तो अभी अब सर रातों रात ऑन ग्राउंड पे तो विश्वकर्मा की कृपा तो हो नहीं सकती, सब कुछ तैयार हो जाएगा 4 साल। अब ये देखिए जब हम कहते हैं बिजली की बात करते हैं, अगर बाकी इलाकों में और बाकी रियासतों में सरप्लस है, इफ़ वी नीड इट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस वक्त डायरेक्ट रूल है वहाँ पर
इनकी एक जिम्मेवारी थी कि वहाँ के लोगों को, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को, वहाँ के जो दूसरे जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ उनको बिजली फराहम करें, लेकिन नहीं किया। चूँकि ये जो है ये हकीकत है कि हाइडल प्रोजेक्ट्स है, ड्यूरिंग विंटर टाइम वाटर लेवल गोज़ डाउन, लेकिन एट द सेम टाइम जो नेशनल ग्रिड से वो हम समर के दौरान सप्लाई कर रहे हैं वो नहीं की गई। ये अच्छा सुझाव है आपका, आपका अच्छा सुझाव है, मैं इसको अच्छे पॉजिटिवली ले रहा हूँ। और दूसरी बात ये है, जब आपके पास बिजली होगी, जब आपके पास सड़क होगी, वाटर होगा, सिक्योरिटी होगी, फिर जो है बाहर का जो है या विद इन इंडिया जो है कोई जो है इन्वेस्टर वो तब आ जाएगा। माहौल बनाने की ज़रूरत है, लोगों को जो लोकल लोग हैं उनको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में वो बहुत अहम रोल अदा करेगा। ठीक सर। दूसरी बात आपने कहा, जो कुछ भी रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स, मेरे ख्याल में, हालांकि मैं खुद पॉलिटिकल नहीं हूँ, मुफ्ती सईद जी के ज़माने में कुछ फ्लैट्स उनके लिए बनाए गए 2 जगह, एक तो कश्मीर में बडगाम साइड कहीं, दूसरा मटन साइड बनाया गया। उसके बाद कोई इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। हालांकि अगर आप देखेंगे, शायद आपकी चैनल ने भी आज से 1 साल पहले जब एक कश्मीरी पंडित को वहाँ मारा गया तो उन्होंने धरने पर बैठ गए, वो तकरीबन 2 महीने के हमें प्रोटेक्शन दीजिए या हमें एक इंडिविजुअली मत रखिए। इस्तीफा भी दे गए। हाँ, इस्तीफा भी दिए, प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ उनका। ठीक, वशिष्ठ साहब आप भी कुछ जोड़ ही दीजिए, मैं उसके बाद लोहिया साहब से फाइनली आंसर ले लूंगा। देखिए संजय जी, मैंने फिर कहा कि ये इस प्रकार से दिखा रहे कि जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं। मैं आपको एजुकेशन में बता रहा हूँ कि जिस भारत सरकार 1948 में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर में बना देती है, 1969 में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू हो जाती है, 82 में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी हो जाता है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस। नहीं सर, लेकिन देखिए ये तो आप 1948 से गिरा के माता वैष्णो देवी, मतलब जो ये कह रहे हैं कि वहाँ कुछ था ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं है सर। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो माहौल कर रहा है, और बात ये हुई थी कि एमओयू से मैं आपको एक आंकड़े और सुनाता हूँ सर, शायद आपको वो ठीक लगे तो बताइएगा, जो सरकारी आंकड़े हैं। और आप है ना, आप एक और सीएमआई के आंकड़े भी बता दें जो लास्ट 2023 के हैं कि उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट में हाईएस्ट में ना हो तो जम्मू। ठीक, जो हमारे पास एक आंकड़े हैं 2022 में प्रदेश में पीएम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जो 22 में मत जाओ, लास्ट सन है 2023। सर मैं 22-23 की बात कर रहा हूँ, सुन तो लीजिए सर। 98,977 करोड़ रुपए की लागत की 53 परियोजनाएं शुरू की गई थी, लेकिन वो शुरू की गई थी, उसका स्टेटस मुझे लेना है इनसे। बता दें आप J&K की, जी J&K की अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हाईएस्ट में ना हो तो आपको सीएमआई के आप आंकड़े यहाँ पर रख दें जो 2023 के हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। फिर मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट अभी तक 4 साल आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। ठीक, बहुत संक्षिप्त समय की पाबंदी रोक रहा हूँ। रोया साहब योर फाइनल आंसर, क्योंकि देखिए जो सवाल है घूम फिर के वही सवाल है और उसका जवाब, ठोस जवाब चाहिए देश को और जम्मू कश्मीर को भी। देखिए संजय जी, एक बात की तो बेहद खुशी है कि कांग्रेस के लोग भी आज कश्मीर के युवाओं के बारे में सोचने का काम कर रहे हैं और हमसे पूछ भी रहे हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, हाँ मैं मानता हूँ वहां हुआ है, आपके राज में हुआ है, आतंकवादी घटना हुआ करती थी, मैं मानता हूँ हुआ है, घटनाएं तो अब भी हो रही है सर, ऐसा थोड़ी कि नहीं हो रही है। मैं मानता हूँ वहां पर हुआ है, पत्थरबाजी होती थी। पत्थरबाजी खत्म हो गई। अब जब पत्थरबाजी खत्म हो गई, उन लोगों की बेरोजगार तो होंगे वो लोग, तो केवल वो लोग बेरोजगार हैं जो लोग अपनी छाती पीटते थे। कितने लोगों को नौकरी दी, छोड़िए लास्ट 1 साल में कितने लोगों को नौकरी दी, जो लोग आपके आंकड़े पता लग जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट बता रहे हैं सर, वो तो उसका जवाब दीजिए भैया साहब जरा। पुनर्स्थापन किया गया, आपको वशिष्ठ पता साहब लग जाएगा। प्लीज, मैं आपके बीच में कोई नहीं बोला, प्लीज आप भी मत बोलिए, देखिए समय नहीं है सर, मुझे वाइंड अप करना है, मैं आपको रोक रहा हूँ। आपने वही सब सवाल उठाया है जिसका जवाब मैं मांग रहा हूँ, प्लीज कोऑपरेट। रिया साहब इनका ऑडियो म्यूट करिए। रिया साहब जवाब दीजिए आप। नहीं, मैंने संजय जी मैंने बताया ना, विस्थापितों के लिए भी मोदी सरकार वहां पर उनके लिए घर बनाने का काम भी कर रही है। विस्थापितों को बसाने के लिए आपने यदि कोशिश भी की तो ये भी तो सच्चाई है ना कि लोग इस्तीफा देकर वहां से वापस फिर लौटना चाह रहे थे।
बिल्कुल चैलेंज है सर, चैलेंज हाँ जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंने कहा ना, हमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब पटरी पर पटरी पर जब जमहूरियत आएगी तो निश्चित तौर पर वहां एक अलग ही एनवायरमेंट आपको दिखेगा, और जिन लोगों के पेट में दर्द है उन लोगों का पेट भी दर्द डेडलाइन हो दे जाएगा। तो अच्छा रहता। मैं आपको फिलहाल धन्यवाद करता हूँ, चूंकि समय की पाबंदी है, मुझे वाइंड अप करना है। लोहिया साहब, बहुत शुक्रिया आपका बीजेपी की ओर से राय रखने के लिए, बहुत धन्यवाद कांग्रेस की ओर से राय रखने के लिए वशिष्ठ साहब, और अपना सवाल उठाने के लिए बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, जो एक्चुअल पिक्चर है उसको आपने बताने की कोशिश की। शहनवाज मीर साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर विनीत सिंह साहब, आप एलजेपी के हैं, आपका बहुत स्वागत है, जो आपने कुछ आंकड़े भी हमें गिनाए। लेकिन ये तो सच है, 370 अपने आप में एक बड़ा बवाल था, और उन कारणों से बहुत सारी चीज़ें उलझी हुई थी। 370 की समाप्ति के बाद बहुत सारी चीज़ों में आसानी भी हुई है, सरकार की कोशिशें जारी हैं, लेकिन वो जो बुनियादी सवाल है आज भी मुँह बाए खड़े हैं, कब पंडितों की पुनर्वापसी होगी और सुरक्षित वापसी होगी, ताकि उनकी ज़िंदगी में फिर से अमन चैन आ सके। ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत विरोधाभास आंकड़े आ रहे हैं। सरकार का एक पक्ष है, लेकिन विपक्ष अपना एक पक्ष रख रहा है। उस पर भी हमारा सुझाव है कि सरकार देखे, लेकिन ये बात भी सही है कि पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हो गई है। हस्तक्षेप में फिलहाल इतना ही। सहारा पढ़ो।